नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेट ब्रिटेन, फिर यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। इंग्लैंड को जो मेडन वर्ल्ड कप दिलाया गया था 2019 में, हालांकि वो 2019 का वर्ल्ड कप सभी को याद रहेगा, न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा खेला था। तो बेसिकली जो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था, उसके जो कैप्टन थे ऑयन मॉर्गन, उन्होंने अपना डेब्यू मैच आयरलैंड की तरफ से होके खेला था। फिर बाद में इंग्लैंड ने उनको अपने टीम में शामिल किया। तो आज बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, ये सब टर्म्स हम लोग कब यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये मैप देख के क्लियर हो जाते हैं कौन सा जगह को क्या कहते हैं। देखिए, जो लाल वाला पोर्शन है वो है इंग्लैंड, वहीं जो वाइट वाला पोर्शन है इस मैप में वो है वेल्स, ब्लू वाला जो पार्ट है वो है स्कॉटलैंड, और जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। और आपको एक फैक्ट के लिए बता देता हूँ कि जो ये ग्रे वाला पार्ट है जो इस मैप में दिख रहा है, जिसका नेमिंग नहीं हुआ है, वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में जो ये मेन आइलैंड है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स है, इसी को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम में आता है ग्रेट ब्रिटेन के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो हम लोग इसको यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। फिर आते हैं हम लोग ब्रिटिश आइल्स के ऊपर। तो देखिए, ब्रिटिश आइल्स में बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी शामिल है। आप जैसे इस मैप में देख सकते हैं, जो ये रेड वाला सर्कल है ये पूरा प्रेजेंट करता है ब्रिटिश आइल्स को। फिर जो ये ग्रीन वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है आयरलैंड को। आयरलैंड में बेसिकली जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके साथ जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है ये मिलके बनता है आयरलैंड। तो हम लोग ने जो जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज़ है उन सबको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ है इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए, 1925 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड स्टैब्लिश हुआ, और ये किंगडम ऑफ इंग्लैंड बेसिकली जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थे जो कि नॉर्थ से आए थे, आर्टिक वाले रीजन से, उन लोगों से मिलके बना ये वाला किंगडम। फिर 1536 आते आते किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ वेल्स आके मिल गए, और ये लोग मिल के एक नया किंगडम फॉर्म किए जहाँ पे सबके लिए इक्वल लॉज होंगे। ऐसा नहीं कि वेल्स वालों को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। तो 1536 में इंग्लैंड और वेल्स आके एक साथ जुड़े। फिर 1707 में आके इंग्लैंड वेल्स के साथ साथ स्कॉटलैंड भी मिला, और इसके बाद इन लोगों का नाम हुआ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में। तब स्कॉटलैंड भी आके जुड़ा था। तो देखिए, 1801 में जो ये पूरा आयरलैंड है ये लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल गए। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो इनके साथ आयरलैंड जब मिला तो इन लोगों का नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, और ये हुआ था 1801 में। लेकिन देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में बेसिकली जो क्रिश्चियंस थे वो लोग प्रोटेस्टेंट थे, वहीं जो आयरलैंड के क्रिश्चियन थे वो कैथोलिक थे। तो इस कारण से इन लोगों के बीच में अच्छा संबंध नहीं हुआ, और फिर 1922 आते आते आयरलैंड इस यूनियन से अलग हो गया। लेकिन जब आयरलैंड इस यूनियन से अलग हुआ तब तक आयरलैंड का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन आके शामिल हो गए थे, और वो लोग भी बेसिकली इंग्लिश बोलते थे। तो इस कारण से वो लोग इंग्लैंड के साथ ही रह गए, और इंग्लैंड भी इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो 1922 के बाद से इस पार्ट का नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, और जो ये आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था उसका नाम पड़ा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो देखिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का अलग होने के बहुत वजह थे। देखिए, सब कोई को अपना जो मदर लैंड है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता। तो आयरलैंड के अंदर भी उस वक्त एक नेशनलिज्म का फीलिंग आया था कि वो लोगों का लैंग्वेज आयरिश है, प्लस वो लोगों का रिलीजन कैथोलिक है। वहीं जो ये यूनाइटेड किंगडम है वहाँ के लोग बेसिकली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इस कारण से उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे और वो अलग हुए। लेकिन आयरलैंड जब इस यूनियन से अलग हुआ, फिर भी आयरलैंड में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो ये चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी उनका पार्ट बने। तो उस कारण से वो लोग ने इंग्लैंड में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, और फिर इन्हीं बॉम्ब ब्लास्ट का एक रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडिया के लास्ट वायसरॉय थे माउंटबेटन, उनको भी आयरलैंड के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया था, ताकि वर्ल्ड को ये मैसेज आए कि नॉर्दर्न आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट करके आयरलैंड के साथ वो लोग मर्ज करना चाहते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर 2015 की तरफ में एक डिमांड ये उठा था कि स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस चाहिए, और उस वक्त एक रेफरेंडम हुआ था, और उस रेफरेंडम में 70% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा था कि नहीं, वो लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ये रेफरेंडम हुआ था 2014 में, और इसी के जस्ट 2 साल बाद एक और रेफरेंडम हुआ यूनाइटेड किंगडम में, और ये रेफरेंडम था कि क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने रहना चाहिए या नहीं। तो देखिए,
स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड और वेल्स के कंबाइंड पॉपुलेशन से कम है। तो इस बार जो रेफरेंडम हुआ था इसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो भी लोग थे उन्होंने 60% से ज़्यादा ये वोट किया था कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने रहना चाहिए। वहीं इंग्लैंड और वेल्स के जो लोग थे उन्होंने ये वोट किया था कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। तो देखिए, इंग्लैंड और वेल्स का पॉपुलेशन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड से ज़्यादा था, तो उन लोगों का जो डिसीजन था वो लास्ट में मैटर किया। और जो ये 2016 का रेफरेंडम था उसमें लगभग 48% लोगों ने ये वोट किया था कि यूके को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने रहना चाहिए। वहीं 52% लोगों ने ये वोट किया था कि नहीं, यूरोपियन यूनियन से यूके को अलग हो जाना चाहिए। तो बहुत ही क्लोज मार्जिन था। तो इसीलिए भी स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से नाखुश है और उन लोगों को अभी अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। और अभी वो लोग ऐसे कुछ बिल ड्राफ्ट किया है रिगार्डिंग रेफरेंडम कि वो लोग यूनाइटेड किंगडम से अलग हो सके। हालांकि स्कॉटलैंड ने 2023 के अक्टूबर महीने में रेफरेंडम का डेट घोषित किया, लेकिन ये अभी भी यूनाइटेड किंगडम के जो पार्लियामेंट है वहाँ से पास नहीं हुआ। अगर वो लोग इसको पास कर देते हैं तो 2023 में एक और बार स्कॉटलैंड में रेफरेंडम होगा। और अगर यूनाइटेड किंगडम का पार्लियामेंट इसको पास नहीं करता तो स्कॉटलैंड इसको लेकर हाई कोर्ट में भी जाएगा। और वहाँ पर अगर डिसीजन ये आ गया कि हाँ रेफरेंडम होना चाहिए तो 2023 में हम लोग को एक और रेफरेंडम दिख सकता है स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस को लेकर। तो देखिए, जब यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का मेंबर था तब स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों को एक बेनिफिट ये था कि वो लोग अपने कोई भी गुड्स को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्रीज़ में बेच सकते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो। और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज पाते हैं आयरलैंड के लोगों से, तो वो लोग इजीली एक दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर पाते थे। लेकिन जैसे ब्रेक्जिट हो गया तो उन लोगों का जो ये फ्री ट्रैवल था उसमें रेस्ट्रिक्शन आ गए। अब उन लोगों को कस्टम लेना पड़ता है, अब वीज़ा लेना पड़ता है। वहीं स्कॉटलैंड के लोगों को भी जो उन लोगों का फ़िशिंग से रिलेटेड एक्सपोर्ट था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आने लग गया। वो लोग अब जो भी अपने फ़िशिंग होते हैं वो इजीली फ्रांस में जाके बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो भी अब फ़िश वहाँ पे बेचने जाएंगे उसको बहुत ज़्यादा कस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। प्लस अगर कोई पर्सन अभी स्कॉटलैंड से फ्रांस में नौकरी के लिए जाएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो जो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग हैं उन लोगों को अपने गुड्स को बेचने में या फिर जॉब पाने के लिए अभी बस रेस्ट्रिक्टेड होकर रहना पड़ रहा है यूनाइटेड किंगडम तक। अब वो लोग किसी और कंट्री में जॉब के सर्च में नहीं जा सकते। प्लस तो अभी उन लोगों को अगर दूसरे किसी कंट्री में जाना होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कस्टम्स चेकिंग प्लस वीज़ा ये सब भी लगेगा। वहीं पहले वो लोग किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में इजीली ट्रैवल कर पाते थे। तो इसीलिए स्कॉटलैंड और आयरलैंड नाखुश है। हालांकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड का इंडिपेंडेंस का न्यूज़ बीच बीच में आते रहता है, लेकिन वैसा कोई अभी तक कोई ठोस प्रोटेस्ट या फिर कोई ठोस रेवोल्यूशन टाइप का नहीं हुआ कि वो लोग आज़ादी ले ही लेंगे। ये बीच बीच में रेफरेंडम से रिलेटेड न्यूज़ आते रहता है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर कर पाया हूँ। प्लस स्कॉटलैंड और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से क्यों अलग होना चाहते हैं ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर यूरोप से रिलेटेड कोई और न्यूज़ आपको देखना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रांस के बारे में जानना है, वहाँ पे इंसेस्ट क्यों बैन हुआ, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।